आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया। थीम आपकी है मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी पांडिचेरी में। भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था, पीटर मुंडी। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था कोचिन में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया, जमोरिन। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में मुद्रालय लाने वाला प्रथम था पुर्तगाली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनफुरा में। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 14वां। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लेवेंट कंपनी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। कुछ घटनाएं हैं, उनको ऑर्डर में लगाना था। पहले पंजाब का विलय होगा, फिर सिक्किम का विलय होगा, फिर बर्मा का विलय होगा, फिर झांसी का विलय होगा। तो कैसे याद रखेंगे? पंजाब, सिक्किम, बर्मा, झांसी। PSBJ। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था पुर्तगाली शासन के। अगली थीम है आपकी इमरजेंस ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट, जिसके अंदर अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल आएंगे। राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना लाहौर में की। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लहना को। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलुरु संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजयी हुआ हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलुर। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, PE रॉबर्ट्स। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन था महाराजा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। दोनों एक जैसा ही प्रश्न पूछा गया। इलाहाबाद संधि जो हुई थी वो 1765 में हुई थी। मैंगलोर की संधि जो हुई थी 1784 में हुई थी। सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। तो अगर एक ऑर्डर में देखो तो सबसे पहले इसमें 1765 में इलाहाबाद की संधि, ठीक है। उसके बाद मद्रास की संधि 1769 में, फिर उसके बाद सालाबाई की संधि 1782 में, फिर मैंगलुरु की संधि। तो आपको याद रखना है AM/SM। पहले इलाहाबाद की संधि होगी, फिर उसके बाद मद्रास की संधि होगी, फिर सालाबाई की होगी, फिर इसके बाद आपका मैंगलुरु की होगी। तो पहले मद्रास फिर मैंगलुरु, ठीक है। अगला सब टॉपिक आपका है आंग्ल मराठा संघर्ष, ठीक है।
बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था अजमुल्ला खां। अगला है आपका युद्ध दिया हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 में, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750-54 में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5 में और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878-80 में। तो इसको याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो सबसे पहले देखो 1750 में फ्रांस से लड़ाई हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखोगे 1780 में मैसूर से हो रही है, ठीक है। फिर देखोगे मैसूर से पहले ठीक है, मैसूर हो गया। इसके बाद आप देखोगे 1893 में मराठा हैं, फिर 1878 में देखोगे आप आपका तो अफगान है, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा। तो पहले किससे होगा, फ्रांस से लड़ाई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है वो मैसूर से लड़ाई होगी, फिर इसके बाद जाओगे फिर अफगान से लड़ाई होगी, तो फिर होगी आपकी मराठा से लड़ाई और फिर अफगान से, ठीक है। तो FMMA, ठीक है, इस तरीके से ये चीज याद हो जाएगी। अगला है बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम था नाना साहब। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्राप्त हुआ था प्लासी युद्ध में। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार कर डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था रूस। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए। लॉर्ड क्लाइव राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। GB मैकाले ने यह बात बोली थी। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई, मुर्शिदाबाद। अगली आपकी जो थीम है वो है पॉलिसीज ऑफ कंपनी टुवार्ड्स इंडिजिनस किंगडम, कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियां। महाराजा दलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किए 29 मार्च 1849 को, 29 मार्च 1849 को, ठीक है। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है? सबसे पहले सतारा, बघाट, उदयपुर, झांसी। सतारा हो गया, बघाट हो गया, उदयपुर हो गया, झांसी हो गया। SBUJ डलहौजी ने अपने ही हड़प नीति को लागू कर दिया मांडवी, कोलाबा, लाहौर एवं सूरत में। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ 1877 में। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया 1856 में। रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा वारेन हेस्टिंग का। अगली थीम है ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार, रेवेन्यू एंड जुडिशियल रिफॉर्म इन ब्रिटिश पीरियड। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था सन 1890 में। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में, इंडियन पिनल कोड 1860 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में, पुलिस एक्ट 1861 में। अभी हाल फिलहाल में इनके नाम भी चेंज हुए हैं करंट अफेयर में अगर आप देखोगे तो। अगला है
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की फानो फौकत का स्थानीय प्रतिनिधिकर्ता कहा जाता था। दरोगा को मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग भारतवर्ष में किया गया था, विलियम हर्शेल द्वारा। लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानून के संग्रह से। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडिया। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1833 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? इफ्टची आयोग। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? एम.आर. जयकर। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी रूस जापान युद्ध 1904-5। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था भारत में राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1857 का संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन करता था कुंवर सिंह। घटनाओं का सही क्रम लगाना था। पहले दांडी यात्रा होगी, फिर गांधी इरविन समझौता होगा, फिर सांप्रदायिक घोषणा होगी और फिर पूना समझौता होगा। इसका ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दांडी यात्रा, इरविन, इसके बाद सांप्रदायिक, फिर पूना। DISP क्या रखना है? DISP, दांडी, इरविन, सांप्रदायिक, पूना। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? वीर सावरकर ने। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े थे बैरकपुर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। सन 1857 में बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 का प्रारंभ हुआ था मेरठ से। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया। 1857 की सामग्री की घोषणा। 1857 क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मणिराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों को सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? अवध में। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खान। 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था या कथन था जेम्स आउट्रम का। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 घटना के बारे में कथन था एफएन सेन का। अगला टॉपिक है आपका जनजातीय विद्रोह। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था तिरोध सिंह ने। चेरो विद्रोह 1770-71 में, कुकी 1826 से 49 में, कोल 1831 से 39 में, संथाल 1855 से 56 में। तो 3 1800 वाले हैं, ठीक है। तो पहले चेरो होगा, फिर आपका कुकी होगा, फिर आपका कोल होगा, फिर संथाल होगा। CK2F, CFK हमें याद रहता है चेन्नई सुपर किंग्स। CFK से CK2F याद करना आपको, ठीक है। पहले कुकी होगा तब कोल होगा, पहले कुकी होगा तब कोल होगा, याद रखना है। पहले कुकी तब कोल।
और बाद में संथाल। संथाल कब, लगभग वही 1857 या के आसपास की घटना, तो उससे 55-56 याद रह जाएगा। तो इस तरह फिर लिंक बना के याद करोगे तो याद हो जाएगा। मोपला विद्रोह इन सबसे 1900 की घटना है, 1921 में हुआ था मालाबार रीजन में। ठीक है, आप देखेंगे इधर कोंकण रीजन आ जाएगा आपका। ठीक है, इधर कोंकण देखेंगे तो आपका कोंकण शुरू हो जाएगा महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक। ठीक है, और उसके बाद गोवा का कुछ पार्ट होते हुए कर्नाटका होते हुए आप देखोगे तो केरला तक आपका जाएगा, दैट इज द मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो मोपला 1921 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। मुंडा बगावत का नेता था बिरसा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। कोलिय विद्रोह लोगों से संबंधित था, छोटा नागपुर प्लेटो। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। सन्यासी विद्रोह भड़का था बंगाल में। ठीक है, जिया तरंग याद रखना मणिपुर में हुआ है। अब देखो ईयर मैचिंग का आया हुआ है। पाबना 1873-85 में। ठीक है, एका 1922 में। संथाल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1855-56 में। ताना भगत 1914 में। ठीक है, तो अगर एक ऑर्डर में देखें तो इन सब में सबसे पहले 1800 वाला कौन सा है, संथाल है, फिर पाबना है। ठीक है, और फिर इसके बाद देखा जाए 1914 में ताना है, फिर इसके बाद एका है, FPT। ठीक है, अगली थीम है आपकी प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह, द अर्ली सिटीजन एंड फार्मर रिवोल्ट। देखते हैं आगे। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय दिया गया था नारायण मेघजी लोखंडे को। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एको का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। अगला है रंपा विद्रोह 1879-80। पाबना किसान विद्रोह 1873-76। बंगाल नील विद्रोह 1859-60। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं ये सब। तो फिर से एक बार इनको देखेंगे। सबसे पहले बंगाल का नील विद्रोह होगा 1859 में। ठीक है, उसके जस्ट एक साल बाद शुरू हो जाएगा जयंतिया 1860 में। फिर 1873 में पाबना होगा, फिर रंपा होगा, दैट इज NJPR आपको देखना है। अगला है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था, NG रंगा साहब को। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वो था मालवा। अगला है गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था, गडकरी या गडकरी बोल सकते हैं इसको, दैट इज कोल्हापुर में। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। तेभागा आंदोलन 1946-47। मोपला 1921 में हुआ था। पाबना 1879-80 में और बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 में। ऑलरेडी इसको हमने पहले देख लिया है। आगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल एवं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। 1924 में केरल के तावड़कोड़ में चलाया गया था वाइकोम सत्याग्रह। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में, देव समाज लाहौर में, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में, राधा स्वामी सत्संग आगरा में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिसका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, ज्योतिबा फूले। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक यतीन्द्रनाथ अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। ज्योतिबा फूले का संबंध जाति विरोधी आंदोलन से था। महाराष्ट्र का सुकरात कहते थे MG रनाडे को। शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय, बंगाल में रूढ़वादियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, राजा राम मोहन राय।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने करी थी। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एम जी रनाडे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। अगला है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं 18 वर्ष निर्धारित की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया। राधाकांत देव। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई 1833 में। अगली थीम है आपका आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था। अर्स्काइन पेरी ने। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा। फैडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से। काशी विद्यापीठ का संस्थापक है बाबू शिव प्रसाद गुप्त। भारत में अंग्रेजों के प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था लंदन। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बीजे तिलक ने की थी, बाल गंगाधर तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कोलकाता में। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी वेलेजली ने। भारत में शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। अगली थीम है 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी बिफोर 1885। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, सांख्य दर्शन। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई सर विलियम जोन्स द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1866 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था राजा शिव प्रसाद। यहाँ मैच करना है। अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन 1927 में हुआ। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925 में बना। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में बना। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में बना। अगला है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन एंड इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है।
बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया, लोकमान्य तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया, लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया बंबई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस की को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था एओ ह्यूम। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में मैं भी इसकी सहायता करूं, यह घोषणा की थी करजन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1929 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? 2 बार, 1909 में और 1908 में। कांग्रेस अध्यक्ष की सूची है, अधिवेशन स्थल है डॉक्टर एम.ए. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। मॉडरेट पीरियड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू 1905। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की बाल गंगाधर तिलक ने। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। यह कथन सत्य है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया बीजी तिलक ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बीजी तिलक ने। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? बाल गंगाधर तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 1905 में। पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया तिलक ने। इसी का एक सब टॉपिक है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कर्जन। यह कथन विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है रविन्द्रनाथ टैगोर का था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था
सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। वह आंदोलन जिसके चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार फुनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन था महात्मा गांधी का। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण। अगला आपका है सूरत स्पिरिट ऑफ कांग्रेस एंड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे भगत सिंह। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, खुदीराम बोस। घटनाएं हैं उनको मैच करना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में। चटगांव शास्त्रागार छापा 1930 में। 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे अंबिका चक्रवर्ती। किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आजाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आजाद कराना है, यह कथन भगत सिंह का था। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया कानपुर में। वह महिला क्रांतिकारी जिसको फुरफीन के साथ गिरफ्तार किया गया था, कल्पना दत्त। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में किया गया था कानपुर में। भारतीय अशांति का जनक कहा गया बीजी तिलक को। कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर। युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाक उल्लाह खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, बीना दास। लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था मैजिनी को। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, ये क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं, ये भगत सिंह ने कहा था। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, बीजी तिलक। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कथन था भगत सिंह का। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में परिणाम स्वरूप फांसी हुई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कांग्रेस का अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बीजी तिलक ने। मुस्लिम लीग गठन एवं कार्यप्रणाली। MLNG दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था राजगोपालाचारी ने। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खान ने। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें M.A. जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था 1929 में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1940। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खली-कुज्जमा ने। वह तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया।
23 मार्च 1943 को। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी 16 अगस्त 1946। अगली थीम है आपका दिल्ली दरबार एंड रिवोक ऑफ बंगाल पार्टीशन। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 में। लखनऊ पैक्ट के बारे में देखते हैं सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया बाल गंगाधर तिलक। आदिवासियों एक्सट्रीमिस्ट तथा उदारवादियों मॉडरेट्स ने पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ। होम रूल आंदोलन। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले। आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया होम रूल आंदोलन के समय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था वैलेंटाइन फिरोज ने। स्टार्टअप ऑफ गांधीयन पीरियड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू रॉलेट सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारडोली की महिलाओं द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था 1919 में। क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था गोपीनाथ साहा ने। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था महात्मा गांधी ने। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। गांधी जी ने बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान आरंभ किया पटना में। गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम.जी. रनाडे। एम.के. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी 1909 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था अहमदाबाद की हड़ताल में। चंपारण में 3 कथिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद ने और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बेलगाम अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एन.जी. रंगा ने। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रमुख प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा महात्मा गांधी। गांधी जी ने रामराज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध
में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था सर शंकर नायर ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। वो दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, गांधी और तिलक। एम.के. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद। करमचंद गांधी दीवान थे, पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका गया था वो है पीटरमारिट्जबर्ग। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यह यरवदा। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधीनियन इनोवेशन। गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते थे मोहनदास करमचंद गांधी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है एम.के. गांधी ने। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है उपवास को। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है होम रूल लूग आंदोलन। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने करी। ठीक है, कुछ आंदोलन है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और दांडी मार्च 1930 में। अगली थीम है आपका साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था अनुशीलन समिति। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी बीपी वाडिया ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया, पीएफ तिरुमांबू। 1939 में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जलियांवाला बाग त्रसदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी था डायर। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना गया, वहाबी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था एमएन रॉय ने। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था, साम्यवादी आंदोलन के। खिलाफत आंदोलन, वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुसलमान एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था, खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को सावधान किया था कि वो मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया, मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खान ने। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर में। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन। 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था सीआर दास ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन।
असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी किसने बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, बाल गंगाधर तिलक। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारडोली में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, कैसर-ए-हिंद। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे डॉक्टर मुंजे ने। तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। गैर असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में नहीं था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन था महात्मा गांधी का। किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा। अवध में हुआ एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा गठन किया था इंद्र नारायण द्विवेदी ने। अगला है भारतीय मजदूर संघ 1955। दलीय नेता भारतीय जनता पार्टी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दलीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो भारतीय मजदूर संघ जो 1955 में बना, ये भारतीय जनता पार्टी का था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन 1947 में बना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 में बना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का था। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का था। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया वो था अवध। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों से। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था लाला हरदयाल ने। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में। कामा गाटामारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकलता था? 4 भाषाओं में। स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी के गठन के संबंधित थे सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी गठन में शामिल हुए लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे सी.आर. दास। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे सी.आर. दास। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है डोमिनियन स्टेटस से। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था सी.आर. दास ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? एम.ए. जिन्ना ने। स्वराज पार्टी से संबंधित थे एम.आर. जयकर। साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की गई थी ग्वालियर। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। साइमन गो बैक का नारा का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर एम.ए. अंसारी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929। वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंकित किया था 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अनटचबिलिटी को समाप्त करना। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने।
सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। वह विदेशी पत्रकार जिसने धरफाना फॉल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए, वेब मिलर। प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में स्थान लिया अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी धरफाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन था गांधी की दांडी यात्रा के समय। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ हुई थी? अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नौसारी जिले में। गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, द्वितीय सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, वो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। इरविन तथा गांधी दो महात्मा कहा था ये सरोजिनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय इसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पॉल ने। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौता। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एवं अम्बेडकर ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था लखनऊ में। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की हत्या की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1937 में प्रांतों के मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीने। प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी वो थी बंगाल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया राजेंद्र प्रसाद का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए त्रिपुरी अधिवेशन में। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन।
भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था फरजान 4 को। देशी रियासतों का संघर्ष, स्ट्रगल बिटवीन देशी रियासत, देशों राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति के लिए रेखांकित किया गया था फरजान 4 को। द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई 1940 में। आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े नहीं थे BC दत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। कैम्ब्रिज पैम्पलेट नाउ और नेबर के रचयिता थे चौधरी रहमत अली। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, CR फार्मूला 1944, बेबल प्लान 1945। पहले अगस्त, फिर क्रिप्स, फिर CR फार्मूला और देन बेबल। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था वह था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन के वर्ष जोड़ा 1942। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी 1942 में। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन जुड़ा था भारत छोड़ो आंदोलन से। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए, महात्मा गांधी का कथन था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया बम्बई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की थी, बलिया में चित्तू पांडे ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कहा था सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था वो लुई फिशर था। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड बेवेल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आपका यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट। गांधी जी की सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत की थी सर TB फपरू ने। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठन की 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। आजाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया राशिद अली, वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, वो था रास बिहारी बोस। भारत में मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था कटक में, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, रास बिहारी बोस ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा, अंतरिम सरकार गठन। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा हुई थी
24 अगस्त 1946 को। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा थी। यह घोषणा 1939 में की थी महात्मा गांधी ने। बेबल योजना 1945 में आई। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। माउंटबेटन प्लान 1945 में आया। बॉम्बे मिशन 1944 में। तो पहले याद रखो बॉम्बे मिशन 1944, फिर रखो आप बेबल, ठीक है, फिर रखो आप कैबिनेट, फिर रखो माउंटबेटन। अगली थी आपकी माउंटबेटन योजना एवं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? शांति घोष। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना, यह कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ था, महात्मा गांधी। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना नाम से जानी गई माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपरोक्त कथन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? नई दिल्ली में। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी, पंजाब प्रांत। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम के सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी 1919 अधिनियम में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पूरे महाराष्ट्र में की गई गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 द्वारा। अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई 1813 का चार्टर एक्ट। अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, चार्टर एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया, वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई 1892 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि दी थी मॉन्टेगू चिमफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। भारत में पहली बार लोकसभा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय आंदोलनों की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए अंततः देश का विभाजन कराया, विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की गई 1919 मार्ले मिंटो सुधार। आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं उनके संस्थापक डी स्कूलिंग सोसाइटी
आपका दैट इज इवान इलिच। सरदार अजित सिंह, सामाजिक संगठन भारत माता सोसाइटी। भगत सिंह, नौजवान भारत सभा। चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन। विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत समाज। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज 1825 में बनी। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस ये 1876 में बना। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1872 में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता था फजलुल हक। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता का मेन कारण क्या था? इनोवेशन के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक सदस्य अध्यक्ष थे जी.डी. बिरला। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी राव बिहारी बोस ने। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना सिब्बी नुमानी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने। भारत के विभिन्न गवर्नर एवं गवर्नर जनरल एवं वायसराय। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी को। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन। भारत में डाक टिकट का चलन प्रारंभ हुआ लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ब्रिटिश संसद में महाभियोग पर मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जी.के. गोखले ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित थी गाजीपुर में। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग, जिसे स्वर्ग के उत्पन्न सेनानायक कहा गया था, लॉर्ड क्लाइव। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट के पुस्तक के लेखक कर्जन। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त कराया चार्ल्स मेडकॉफ ने। गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड एलनबरो। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग। तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को परिवर्तित दैट इज इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था एमहर्स्ट। भारत में दीपावली की घोषणा की थी लॉर्ड इरविन ने। भारत में सर जॉन फोर की नीति को दर्शाया गया था गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों संपादकों, ठीक है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक भगवती चरण बोरा। कॉमरेड भाषा थी अंग्रेजी। नवजीवन गुजराती। स्वदेश मित्रन तमिल। सुलभ समाचार बंगाली। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक जोनाथन पैरी। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट में लिखा था, फारसी में लिखा था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक प्रकाशित हुई 1901 में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम था मनोरंजन। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। स्वदेश जो था वो गोरखपुर से प्रकाशित होता था। भारत बंधु हाथरस से। सत्यवादी जो था आगरा और शक्ति जो था वो अल्मोड़ा। अमृत बाजार पत्रिका बंगाल से आती थी। वाइफ ऑफ इंडिया बंगाल से बम्बई से। ट्रिब्यून पंजाब से निकलता था और हिंदू जो है मद्रास से। दर्पण जो था वो मराठी भाषा का था। संवाद प्रभाकर बंगाली था। मुंबई समाचार गुजराती था और स्वदेश मित्रन तमिल था। नोट करना, मुंबई समाचार है तो गुजराती है, इसे याद रखना। जो जहाँ पे आपका ग्लिच मिल जाएगा, मुंबई समाचार देगा तो गुजराती भाषा में, ठीक है। अगला है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। शीर्षक के लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचनात्मक प्रस्तुति की गई।
अरविंदो घोष ने। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे मैडम भीकाजी कामा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बी डी सावरकर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया था वी आर अम्बेडकर ने। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, अहमदाबाद फोर्ट जेल में। महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था, हिंद स्वराज। पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है, लुई फिशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया अरविंद घोष ने। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र। इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, स्वामी विवेकानंद। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती, काल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50। रिपोर्ट लिखी थी W.H. फ्लीमैन ने। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामाकृष्ण पिल्लई। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था मनु बहन गांधी ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तक लिखी थी भगत सिंह ने। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्र। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक फचिंद्र सान्याल। मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी कैथरीन मेयो ने। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी सर मोहम्मद इकबाल ने। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है एनी बेसेंट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया मैथिली शरण गुप्त को। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था स्वराज पार्टी ने। गांधी बनाम लेनिन नाम पुस्तक लिखी थी या फिर डागे ने। क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड लिखा था भगवती चरण बोरा ने। महात्मा गांधी का जीवनीकार है बी आर नंदा लुई फिशर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर के चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे दैट इज एन सेन। अंधेर नगरी चौपड़ राजा के लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन। समाचार पत्र हिंदू संपादक थे बी आर राघवाचारी। केसरी बीजी तिलक। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। वाइफ ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड नाम पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। टेरिफ लिखी थी दिलीप मुखर्जी ने। नेशन इन मेकिंग लिखी थी यशन बनर्जी ने। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी थी महात्मा गांधी ने। समाचार दर्पण के संपादक थे मार्समैन। मिरात उल अखबार के लेखक थे राजा राम मोहन राय। केसरी के लेखक बीजी तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी की थी। बी डी सावरकर ने लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आरसी मजूमदार ने लिखा था द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एफ बी चौधरी ने लिखा था सिविल रिविलियन इन द इंडियाज म्यूटनीज 1857 से 59। अशोक मेहता की पुस्तक थी द ग्रेट रिविलियन। समाचार पत्र बंगाली जो था इसको निकालते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस का था। वंदे मातरम अरविंद घोष का था। अमृत बाजार पत्रिका निकालते थे मोतीलाल घोष। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दयानंद सरस्वती की किताब थी सत्यार्थ प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी आनंद मठ। मिसलेनियस देखेंगे बिरजू महाराज घराना था कालका बिंदादीन। उस्ताद
राशिद खान घराना रामपुर साहिबवान, पंडित छन्नूलाल मिश्रा किराना घराना और प्रभा अन्ने किराना घराना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। मुजफ्फरपुर में सेशन जज कोर्ट किंग्स फोर्ड पर बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। साइमन कमीशन आया था नवंबर 1927 में, इसका गठन हुआ था आया था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में, शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। नाइट हुड की उपाधि को त्याग दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। डी के कार्बे सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। JED बेथ्यून कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। BM मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में आया था। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 का था। साझेदारी अधिनियम 1932 का था। कंपनीज अधिनियम 1956 का था। ठीक है, तो कुंडी का अर्थ हुंडी, दीवान का अर्थ खजांची, अमील का अर्थ था राजस्व अधिकारी और आजाद दस्ता का अर्थ था गोरिल्ला बैंड। प्रथा को मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा है बेकन ने। प्रांत के नेताओं ने नोआखाली दंगों के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखाली दिवस के रूप में घोषित किया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फिल्म मोहल्ला 80 के उपन्यास पर आधारित है काशीनाथ सिंह। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। हत्याकांड मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया था CR दास और MK गांधी ने। साइमन का मिशन 1927-28। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। संविधान निर्मात्री 9 दिसंबर 1946 को। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था वह था 1972। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद का त्याग करना पड़ा था CR दास, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। वह वर्ष था 1922। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार कर डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष था सर जॉर्ज कैम्पबेल। भारत के संदर्भ में शासन में पित्त सत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है थॉमस मुनरो। BG तिलक के सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मुलर ने कहा था। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? भारी औद्योगिकरण। भारत का ध्वज गीत झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे WC बनर्जी। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी 70 वर्ष। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी हुए 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से विलंब किया: जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर पंजाब में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित हैं आगा खां पैलेस और पूना में। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था सरोजनी नायडू ने। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पद त्याग करना पड़ा: चरण सिंह,
चंद्रशेखर HD देवगौड़ा को। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, ये कहा था KM पर्रिकर ने। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल, जिसको प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलमिटी कहा गया, उड़ीसा अकाल 1866-67 में आया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे 1943 में हुआ था। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन था क्लाइमेट एटली का। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती हैं, यह कथन था भगत सिंह का। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वाइफ ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके बारे में है? BM मालाबारी के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी। भारतीय जनसंघ 1951 का है। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में बना और AIADMK जो बना था 1972 में बना था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765 में। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को। वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनाया गया 1773 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। एक्सला चैपला 1748 में। ला बुर्दनाफे द्वारा मद्रास का अधिकार 1746 में। डुप्ले की पदच्युत ये हुई थी आपका 1754 में। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में हुई। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला। गांधी इरविन समझौता 1931 में। पूना पैक्ट 1932 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव ने बनाई थी। स्वराज पार्टी CR दास ने बनाई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। जस्टिस पार्टी दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन रामास्वामी नायकर पेरियार ने बनाई थी। जल सेना अधिनियम 1927 में बना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में। महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 को। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया 15 जनवरी 1954 को। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई 5 नवंबर 1915 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927। महात्मा गांधी की दांडी मार्च 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को। इंडियन एसोसिएशन सूर्यनाथ बनर्जी का था। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे की थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता का था। मद्रास महाजन सभा P आनंद चार्लू की थी। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो की थी। बहिष्कृत हितकारी सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर का था। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट की थी। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां का था। इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। हुटले आयोग संबंधित था श्रम से। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था बॉम्बे। दिल्ली चलो नारा था सुभाष चंद्र बोस का। आराम हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू का। करो या मरो नारा महात्मा गांधी का। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे बाल गंगाधर तिलक।